वेलकम टू एक्सट्रीम मोटिवेटर्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाईवे पे गाड़ी कैसे चलाएं और सेफ तरीके से गाड़ी कैसे चलाएं। तो बेसिकली स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं अभी एक एक्सप्रेस हाईवे पे ही ड्राइव कर रहा हूँ और अभी मैंने कुछ इंस्टेंसेस देखे जहाँ पे लोग कुछ मेजर मिस्टेक्स कर रहे हैं गाड़ी चलाने में, ठीक है। और उसमें बेसिकली माइन्यूट सी मिस्टेक्स हैं जिससे हम लोग ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिससे कि सामने वाला भी परेशान हो रहा है, आपके पीछे वाला भी परेशान हो रहा है और आप बिल्कुल भी सेफ ड्राइव नहीं कर रहे, ठीक है। तो मेरा आज के वीडियो का यही टारगेट है कि सब लोग सीखें कि किस तरीके से सेफ हम गाड़ी चला सकते हैं जिससे कि हम खुद भी बच सकते हैं और सामने वाले को भी बचा सकते हैं। और हाईवे पे, क्योंकि आजकल हमारे इंडिया में नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस हाईवे काफ़ी अच्छे तरीके से बन चुके हैं, तो वहाँ पे गाड़ी का बैलेंस रखना, हाई स्पीड में गाड़ी को रोकना कैसे है, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और अगर आपको इन छोटी बातों के बारे में पता है तो आप अपने आप को आराम से बचा सकते हैं। तो बेसिकली चलने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है करण और मैं एक्सट्रीम मोटिवेटर्स को टेक केयर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सारी आपको गाड़ी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको 5 या 6 पॉइंट्स बताऊंगा पूरे वीडियो में, जिसमें कि आप हर एक पॉइंट को अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, हर एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी कि उन पॉइंट्स को आप अपनी ड्राइविंग में हमेशा इंक्लूड करेंगे और फिर धीरे आपकी वो आदत बन जाएगी। आपको उन बातों को ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जब भी आप हाईवे पे चला रहे हैं गाड़ी, ठीक है, सपोज आप एक्सप्रेस वे पे चला रहे हैं, जैसे मैं अभी कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे पे हूँ, ठीक है। इन एक्सप्रेस वे की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 120, ठीक है, बट लोग मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा ही चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई लोग तेज चलाते हैं, 120 से ज़्यादा भी चलाते हैं, कई लोग 100 पे चलाते हैं, बट स्टिल 100-120 काफ़ी हाई स्पीड है, अच्छी स्पीड है। और अगर आपको कुछ एकदम से गाड़ी रोकनी पड़ जाए तो आप उसमें कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप एप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखें सामने वाली गाड़ी से, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हम कोई नॉर्मल हाईवे पे चला रहे हैं या अपने गली नुक्कड़ में चला रहे हैं या छोटे सड़कों पे चला रहे हैं तो हम गाड़ियाँ बहुत चिपका के चलाते हैं, राइट। तो इससे क्या है कि उसमें क्या है कि क्योंकि हमारी गाड़ी स्पीड से नहीं चल रही होती तो हमारे पास अनफ टाइम होता है गाड़ी को रोकने के लिए। बट अगर आप 120 की स्पीड पे चला रहे हो और आप बिल्कुल चिपका के गाड़ी चला रहे हो सामने वाली गाड़ी से, तो आपकी गाड़ी को रुकने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, रुकने का स्पेस नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो हाईवे एक्सप्रेस वे पे, सामने वाली गाड़ी से तकरीबन 50 या 70 मीटर का डिस्टेंस हमेशा बना के रखें। कभी भी ऐसा ना करें कि आप बिल्कुल गाड़ी के बिल्कुल पीछे पहुंच गए हो या फिर बिल्कुल गाड़ी के नज़दीक आ गए हो। तो जब भी ओवरटेक लेना है पहले ही डिसीजन ले लो कि आपको गाड़ी से कम भी 50 या 60 मीटर की दूरी या 70 मीटर की दूरी बना के ही रखनी है। तो इसमें जब भी सपोज आपको अचानक से ब्रेक मारना भी पड़ेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गाड़ी रुक जाएगी, आपकी गाड़ी ठुकेगी नहीं आगे वाली गाड़ी से और आपको अनफ स्पेस मिल जाएगा गाड़ी रोकने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट इज गाड़ी को रोकना कैसे है, ठीक है। अब गाड़ी को रोकने के लिए 2 पॉइंट्स हैं। आइदर आपकी गाड़ी में ABS है, EBD है या नहीं है, ठीक है, या फिर आपकी गाड़ी में ABS है, EBD है, सब जो कि एडवांस फीचर है वो सब है। तो उन तरीके दोनों के लिए आपको अलग अलग तरीके से गाड़ी रोकनी पड़ेगी। अब कई लोगों को ये होता है कि उनकी गाड़ी में ABS तो है लेकिन उनको पता नहीं है कि ABS के साथ गाड़ी को रोकना कैसे है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी में ABS है तो गाड़ी को कैसे रोकना है, ठीक है। तो आई थिंक ABS के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ABS होता क्या है, EBD होता क्या है, ठीक है। तो ABS की फुल फॉर्म है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और EBD की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली दोनों चीज़ें, पहले ABS आई थी टेक्नोलॉजी, उसके बाद EBD आया। तो ABS क्या है कि जब भी आप अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, तो डिस्क ब्रेक जो लगता है तो इसमें आपके गाड़ी के व्हील्स जो हैं वो लॉक हो जाते हैं, ठीक है। बट एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में वो व्हील्स जो हैं वो लॉक नहीं होते। अब लॉक होने का मतलब क्या है कि
अगर आपके व्हील्स लॉक हो गए तो गाड़ी को ब्रेक के साथ आप टर्न नहीं कर पाओगे। तो आपने देखा होगा कि कुछ पुरानी गाड़ियां जब भी स्पीड से चल रही होती हैं तो ब्रेक लगने के बाद अगर कोई मोड़ता है तो वो गाड़ी स्किड होने लगती है, ठीक है। तो लेकिन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में वो चीज़ें नहीं होगी, आपकी गाड़ी स्किड नहीं होगी, आपकी गाड़ी क्योंकि आपके व्हील्स पे लॉक नहीं लगता इतनी जल्दी, तो वो गाड़ी आप टर्न कर सकते हो और अपने आप को ठुकने से बचा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि ईबीडी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि जब भी आप ब्रेक लगाते हो तो आपके चारों व्हील्स पे इक्वली ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने ब्रेक लगाया लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ आगे वाली ब्रेक लगी पीछे वाली नहीं लगी, या आपने टर्न पे ब्रेक लगाया तो सपोज लेफ्ट टर्न ले रहे हो तो राइट वाले व्हील पे ज़्यादा जोर आएगा, इस तरह से नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन आपकी गाड़ी को अच्छे से ब्रेक्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज क्या करती हैं कि आपकी गाड़ी को रोकने में हेल्प करती है। तो अब बात करते हैं कि एबीएस के साथ आप गाड़ी को रोकेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो सबसे मेजर मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि जब भी आप ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक लगाने से पहले क्लच दबा देते हैं, ठीक है। तो जब भी सपोज आपने क्लच प्रेस कर दिया तो आपका एबीएस डीएक्टिवेट हो जाएगा, एबीएस एक्टिवेट नहीं होगा उस टाइम पे। तो जब भी आप ब्रेक लगा रहे हैं विद एबीएस की कार, अगर आपकी गाड़ी में एबीएस ईबीडी है तो ब्रेक लगाने के टाइम पे क्लच एकदम प्रेस ना करें, पहले आप सिर्फ ब्रेक प्रेस करें। आप खुद से भी ये टेस्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप ट्राई कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए कि आप जब ब्रेक लगा रहे हैं, आप खाली रोड पे अकेले जहाँ पे हो वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, स्पीड से गाड़ी चलाइए और एकदम पहले एबीएस सिर्फ जस्ट ब्रेक लगा के रोकने की कोशिश करें एंड देन क्लच दबा के ब्रेक लगाने की कोशिश करें। तो क्या होगा कि जब आप क्लच के बिना ब्रेक लगा रहे हो तो आपकी गाड़ी जल्दी स्पीड से जल्दी रुकेगी, कम डिस्टेंस पे रुकेगी। और जैसे ही गाड़ी कम और इमीडिएटली आपको क्या करना है, जैसे ही गाड़ी रुक जाती है या स्लो हो जाती है उसी टाइम इमीडिएटली क्लच प्रेस करके आपको गियर छोटा करना है। क्योंकि अगर आप बड़े गियर में हो और एकदम ब्रेक लगी है तो गाड़ी आपकी झटके मारने लगेगी। तो ये तो तरीका हो गया कि एबीएस के साथ आपने गाड़ी कैसे रोकनी है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, एबीएस के साथ गाड़ी कैसे रोकनी है। आपको जस्ट ब्रेक प्रेस करनी है, क्लच प्रेस नहीं करना। और जैसे ही गाड़ी स्लो हो जाती है तो क्लच प्रेस करके आपको गियर छोटा करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो आपको, अगर आपकी गाड़ी में एबीएस नहीं है तो आप गाड़ी एकदम कैसे रोकेंगे। तो ये बहुत ही पुराने तरीके हैं जिससे कि ट्रक वाले या बसेस वाले इस तरीके को अपनाते हैं जब एबीएस वगैरह नहीं होता था। तो पुश रिलीज ये मैकेनिज्म होता है कि आप एकदम जोर से ब्रेक नहीं मारते, पहले ब्रेक लगाते हैं फिर थोड़ा सा छोड़ देते हैं, फिर ब्रेक लगाते हैं फिर थोड़ा छोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से आपकी गाड़ी जल्दी रुकेगी रादर देन कि आप एकदम जोर से ब्रेक लगा दें। मतलब ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट होना चाहिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी गाड़ी रोक पाएंगे। पुश रिलीज ओके। सो सेकंड पॉइंट हो गया है कि हम ब्रेक्स कैसे लगाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज कि आपकी विजिबिलिटी कैसी है, आप कैसे देख पा रहे हो कि आपके आगे कौन आ रहा है, पीछे कौन आ रहा है, साइड में कौन आ रहा है। तो मैंने देखा है कि कई लोग अपने ORVM को फोल्ड करके रखते हैं। मुझे नहीं पता मतलब क्या है लोगों के मन में कि मतलब इसमें क्या टशन है कि आपको ORVM फोल्ड करके आप गाड़ी चला पा रहे हो, आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। तो जब भी आप गाड़ी चलाएं अपने ORVM को फोल्ड ना करें, ठीक है, उसको अनफोल्ड करके रखें, अच्छे से सेट कर लें ताकि आपको लेफ्ट और राइट साइड दोनों का अच्छे से क्लियर दिखे कि पीछे कौन आ रहा है, ठीक है। और अपने वैनिटी मिरर्स में देखें कि आप ताकि अच्छे से देख पाएँ कि आपका सही से बैलेंस बना है या नहीं बना है, आपको पीछे का क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो इसमें ये आप ही के बेनिफिट्स हैं, इसीलिए कार मैन्युफैक्चरर्स ये सारे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको हमेशा अपनी विजिबिलिटी क्लियर रखनी है। आप जिस सीट पे बैठे हो आपको देखना चाहिए कि आपको गाड़ी की सही डायमेंशंस का पता चल रहा है या नहीं है। ORVM सेट करने का भी एक अलग तरीका है जो कि मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो के साथ ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ORVM सेट करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम हमेशा अपने आप को मतलब एक्टिव रखें। अगर आपको हल्की सी भी नींद आ रही है, ठीक है, हाईवे पे, तो आप रुक जाएं, आप गाड़ी ना चलाएं, ठीक है।
थोड़ी देर ब्रेक लगा लें, थोड़ी देर चाय वगैरह पी लें या फिर थोड़ा सा हैंग आउट कर लें, ठीक है, ताकि आपकी नींद जो है वो खुल जाए, ठीक है। सो बेसिकली आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक। और जब भी आप गाड़ी चला रहे हैं हमेशा आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो इससे बेसिकली आप अपना भी सेव कर पाएंगे, गाड़ी में जो बैठा है उसको भी सेफ रख पाएंगे, और कोई अगर सामने भी चल रहा है उससे भी आप डूबने से बच सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आप अपनी गाड़ी के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं उनकी सारी जानकारी अच्छे से ले लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपकी गाड़ी में जितने भी फीचर्स हैं, ठीक है, वो आपको यूज़ करने आते हैं या नहीं, ठीक। फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो है, लेकिन जब भी बारिश आ रही है या कुछ भी हो रहा है आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप उसमें सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी गाड़ी के अंदर जो है वो फॉग इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ अपनी गाड़ी पे फॉग इकट्ठा ना हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। और सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे कि क्रूज कंट्रोल है, जैसे म्यूज़िक प्लेयर है, इन सब की आपको एक्चुअल से अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट कैसे करते हैं, उसको डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी में ADAS है तो उसको फीचर्स को ध्यान से कैसे चलाना है, लेन असिस्ट है तो वो कैसे करना है, ट्रैक्शन कंट्रोल है तो उसको कैसे यूज़ करना है। तो जब भी आप हाईवेज पे चला रहे हो तो आपको इन सिस्टम्स का अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप इनको जब भी ज़रूरत पड़े अच्छे से यूज़ कर पाए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी गाड़ी के अंदर जो है डिफोगर्स होते हैं उसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोगों की गाड़ियों में डिफोगर्स तो हैं, फ्रंट में भी है, बैक में भी है, बट उनको यूज़ नहीं करना आता, ठीक है। तो आपकी गाड़ी में फ्रंट और बैक डिफोगर्स के बटन्स होंगे, ठीक है। जब भी आप रात को चला रहे हैं या दिन में चला रहे हैं उन डिफोगर्स को ऑन कर ले, अगर थोड़ा सा भी फॉग इकट्ठा होता है आपकी गाड़ी में, ठीक है, तो इससे भी आपको हाईवे पे चलाने में काफ़ी हेल्प होगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आप अपनी गाड़ी के वाइपर्स और रेन सेंसिंग वाइपर्स जो भी हैं और वाइपर्स वॉशर्स हैं जो वो भी हैं, उन सबको अच्छे से देख ले सही वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रात को गाड़ी जब आप चला रहे हैं तो उस टाइम पे आपको हाईवे पे कैसे चलाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आप रात को गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी के हेडलैम्प्स और बैक लैम्प्स, ठीक है, हेडलाइट्स और बैक लाइट्स दोनों ही प्रॉपर वर्क करनी चाहिए। आप जब भी निकल रहे हैं तो आप ध्यान रखें, आप टेस्ट कर लें, आप चेक कर लें कि आपके हाई बीम सही से चल रही है, लो बीम सही से चल रही है नहीं, बैक लाइट्स अच्छे से वर्क कर रही है नहीं, इंडिकेटर्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं नहीं। क्योंकि रात को अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके हेडलाइट्स और बैक लाइट्स सही नहीं है तो ये बहुत ही डेंजरस है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक लाइट नहीं चल रही है, एक लाइट चल रही है, तो सामने वाले इंसान को पता नहीं चलेगा कि ये गाड़ी आ रही है या बाइक आ रही है, ठीक है। और प्लस आपको हमेशा ही डिपर्स का यूज़ करना है रात के टाइम पे, साइड लेने के लिए, ट्रक्स वगैरह बस वगैरह से साइड लेने के लिए, उनको इंडिकेशन देने के लिए यूज़ डिपर्स एट नाइट्स, ओके। तो आई थिंक ये सब पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेंगे। मैं जस्ट आप अपने डेली रूटीन में इन चीज़ों को इंक्लूड करना शुरू करें, और जैसे ही आप धीरे धीरे इंक्लूड करना शुरू करेंगे, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कुछ दिनों के बाद आपकी ये आदत बन जाएगी। जब भी आप चलाओगे तो आप बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलाओगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप इन सब पॉइंट्स को अपने ड्राइविंग स्किल्स में इंक्लूड करेंगे तो आई थिंक दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर अदर पीपल्स एज वेल। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।